आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल केकेसी क्रिप्टो में। आज हम बात करने वाले हैं थोर नोड प्रोजेक्ट के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं उसमें आई नई न्यूज़ और उसमें आए कुछ अपडेट्स के बारे में और आगे जाके कौन कौन सी अपडेट्स आने वाली है उसके बारे में। तो हमने एक नोट्स बनाया है कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तो आज हम गोवा गेम के बारे में बात करेंगे। गोवा मीन्स गोड्स ऑफ एसगार के बारे में बात करेंगे। थोर में आई न्यू यूटिलिटीज और डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। डिटेल में इंफॉर्मेशन जानेंगे कि थोर प्रोजेक्ट किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से वो अभी फिलहाल वर्क कर रहा है, आगे कैसे वर्क करने वाला है। और हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल दिखाने वाले हैं कि आप किस तरीके से नोट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पर हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते हैं। आप इस चैनल के वीडियोस देखकर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस ना ले। आपको अगर किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो उसके बारे में डिटेल में एक बार जान ले, अपनी स्टडी कर ले, उसके बाद ही उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले बता दूं कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो आप लिंक में जाकर आपके टॉपिक्स पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गोवा गेम की अपडेट के बारे में जानते हैं कि गोवा गेम के रिलेटेड क्या न्यूज़ आई है। तो आज से 2 या 3 दिन पहले इनके एक डिस्कॉर्ड में अनाउंसमेंट हुआ था। तो हम इसके डिस्कॉर्ड में आ गए हैं। डिस्कॉर्ड में अनाउंसमेंट, ओके अनाउंसमेंट। आज जैसे कि 9 तारीख हो गई है, तो जो अनाउंसमेंट आया था वो 6 तारीख को आया था। उसमें इन्होंने बताया है कि थोर टीम अपने जितने भी कम्युनिटी है उसके साथ ट्रांसपेरेंसी रखती है। तो उन्होंने एक न्यूज़ बाहर दी, मतलब एक अनाउंसमेंट किया जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी सबसे बड़ी जो यूटिलिटी है गोड्स ऑफ एसगार, वो जो गेम डेवलप हो रही थी उसमें उन्होंने आगे फंडिंग करने के लिए ना बोल दिया है। इन्होंने एक थर्ड पार्टी टीम को हायर किया था गेम डेवलपमेंट करने के लिए और उनको ये फंडिंग कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से अभी बेटा वर्जन बाहर आया है, तो बेटा वर्जन में जो थोर टीम ने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत अच्छा होना चाहिए था, उस तरीके से एक्सपेक्टेशन को वो फुलफिल नहीं कर पाया है। तो इन्होंने आगे जाके फंडिंग करने के लिए मना कर दिया है और इनकी डील कुछ $1 मिलियन देने के बाद अभी क्लोज हो गई है, इस तरीके से समझ सकते हैं। और आगे इस गेम के बारे में कोई भी डेवलपमेंट आएगा या फिर कोई भी फंडिंग होगी तो ये आगे बताएंगे। अभी के लिए फिलहाल इस गेम में इन्होंने $1 मिलियन फंडिंग दे दी है और इस गेम में इनका 30% स्टेक है जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, तो वो उस हिसाब से चल रहे हैं अभी। तो आगे हम जानते हैं कि आगे कौन सा अनाउंसमेंट किया है जिसके वजह से आप इस प्रोजेक्ट पे भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद थोर प्रोजेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये सबसे बड़ी यूटिलिटी थी जिसके वजह से सब इन्वेस्टर्स आकर्षित हो रहे थे और इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन अभी सबसे बड़ी यूटिलिटी ही नहीं रहेंगी तो इन्वेस्टर्स किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। तो उसके लिए ये बहुत सारी यूटिलिटीज लाने वाले हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि इनकी ट्रेजरी में कितने पैसे पड़े हुए हैं। तो इन्होंने एक ट्रांसपेरेंसी दी है कि हमारी ट्रेजरी में अभी भी पैसे पड़े हुए हैं, हम उनको लेके भाग जाने वाले नहीं है, आप हम पे विश्वास कर सकते हैं और आगे हम बहुत सारा डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और इसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसकी ट्रेजरी के बारे में जान लेते हैं। तो आगे अनाउंसमेंट चेक करते हैं। तो जैसे कि ट्रेजरी के लिए इन्होंने अनाउंसमेंट दिया हुआ था और एक एएमए भी इन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ था जिसमें इन्होंने बताया था कि अभी भी ट्रेजरी में हमारे पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, तो इन्वेस्टर्स टेंशन ना लें क्योंकि ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल है, बहुत टाइम तक आगे चल सकता है और आगे जो यूटिलिटी आने वाली है उसके हिसाब से भी आगे चलेगा। और आपको अगर पता नहीं हो तो एएमए को मैं बता देता। एएमए मतलब क्या होता है। एएमए एक ग्रुप डिस्कशन होता है जिसमें इन्वेस्टर्स के कुछ लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और दूसरी साइड थोर टीम होती है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो आंसर करेंगे। इस तरीके से एक ग्रुप डिस्कशन होता है जिससे कुछ क्वेश्चंस हो जो इन्वेस्टर्स के मन में आते हो तो वो फुलफिल किए जाते हैं। तो इस तरीके से एएमए को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आगे हम जानते हैं इनकी ट्रेजरी क्या क्या है और किस तरीके से उसमें पैसे है। तो मैंने लिंक्स ले ली है, यहाँ पे नीचे लिंक्स है। तो इनके पास एक क्वांट करके जो टोकन है वो पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू अभी 1,10,196 यूएसडी। उसी हिसाब से इनके पास एक डेक टोकन करके पड़ा हुआ है जिसकी यूएसडी वैल्यू है 95,748 यूएसडी। उसी हिसाब से इनके पास एक तीसरा अवेलेंस चेन पे एक यूएसडी कॉइन पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू है 4,50,516 यूएसडी।
तो इस हिसाब से इनके पास अलग अलग चेनों पर 3 कॉइन अवेलेबल है और वो बहुत सारी अमाउंट में पड़ा हुआ है, तो ट्रेजरी इनके पास बहुत ज़्यादा है। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, प्रोजेक्ट आगे भी बहुत सस्टेनेबल हो सकता है। तो इसी के साथ हमने पहला टॉपिक कवर कर लिया है, जो कि है कोर्स ऑफ एसगार्ड गेम के बारे में, जिसकी डिटेल्स हमने बता दी और इनकी ट्रेजरी में कितनी अमाउंट पड़ी हुई है उसके हिसाब से भी बता दिया। इनकी बहुत बड़ी यूटिलिटी थी गेम, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए आकर्षित हो रहे थे। लेकिन अभी हम जानते हैं कि और इन्वेस्टर्स किस तरीके से इसमें आकर्षित हो गए और किस तरीके से ये प्रोजेक्ट आगे बड़ा लंबा चलेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं थोर की न्यू यूटिलिटीज और डेवलपमेंट के बारे में। यूटिलिटीज के बारे में जानने के लिए मैंने एक पेज है। तो 3 दिन पहले इनका एक ऑटोबॉट था जो बार बार एक मैसेज पॉपअप कर रहा था इनके डिस्कॉर्ड चैनल में कि आगे कौन कौन सी यूटिलिटीज आने वाली है और डेवलपमेंट चल रहा है उसके लिए। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। एक तो इसकी न्यू यूआई डिजाइन हो रही है। यूआई क्या होती है? यूजर इंटरफेस होता है। तो हम यूजर इंटरफेस आपको एक बार दिखा देते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। तो उसके लिए हम जाते हैं हमारे डिस्कॉर्ड में, हमने एक फोटो लिया था। ओके, तो इनका एक यूजर इंटरफेस इस तरीके से आने वाला है, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है लुकिंग के हिसाब से। तो बहुत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जिन्होंने उनका यूआई चेंज किया, तो उससे इन्वेस्टर्स बढ़े और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई। तो इसी हिसाब से ये अपना यूआई डिज़ाइन कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा दिखे, लुकिंग दिखे, जिससे इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट आए और वो इनमें इन्वेस्ट करें। तो इस हिसाब से यूआई अपना एक डिज़ाइन कर रहे हैं। उसी हिसाब से पोकर पोकर एक गेम है जिसमें आप थोर का यूज़ करके गेम्स खेल सकते हैं। तो लॉटरी लॉटरी में कैसा होता है कि जैसी नॉर्मल लॉटरी होती है, सब लोग पैसे देते हैं और अपना एक लॉटरी टिकट खरीदते हैं और उसके बाद उसमें किसी की लॉटरी लग जाती है। तो इसमें ऐसा ही है, थोर का यूज़ करके आप चांस ले सकते हैं और ये रेंडमली किसी को सिलेक्ट करेंगे जिनको लॉटरी लगेंगी। तो लॉटरी में नोट्स देने वाले हैं। और आगे आने वाले हैं मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस मतलब ये खुद का डेस्क डिजाइन कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जिसपे इनके जो नोट्स हो गए वो एक्सचेंज हो पाएंगे, सेल कर पाएंगे और बाय भी कर पाएंगे उस हिसाब से। और आगे ब्लॉकचेन्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकेंगे, अलग अलग ब्लॉकचेन्स के कॉइन को आप एक्सचेंज कर पाएंगे। दूसरा एक अपडेट आने वाला है, नोट्स बिकम एनएफटीज। मतलब अभी जो नोट्स है हमारे, वो उसको हम नहीं बेच सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, वो खाली आपको दिखावे के लिए दिख रहे हैं और आपको रिवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं या तो फिर पैसिव इनकम दे रहे हैं। तो उसके बाद क्या होने वाला है कि नोट्स, जो हमारे नोट्स है वो एनएफटी बनने वाले हैं। मतलब एनएफटी मतलब नॉन फंजिबल टोकन, जिसको हम सेल कर पाएंगे, बाई कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। तो नोट्स आपका एक एसेट हो गया जिसको आप बेच भी सकते हैं कॉइन की तरह। उसी हिसाब से इनकी जो मार्केट प्लेस बनने वाली है उसमें आप नोट्स को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं और उसके साथ साथ नोट्स को बर्न भी कर सकते हैं। आगे शायद कोई गेम आए जिससे आप अ, 2 लोग टॉस करके अपने अपने नोट्स को गेम में खेल सके, या तो आपका नोड मेरा हो जाएगा या तो फिर मेरा नोड आपका हो जाएगा, इस तरीके से हो सकता है। और जो नोट्स है वो बर्न भी हो सकते हैं। नोट कैप मतलब इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि बिटकॉइन की जो मैक्सिमम कॉइन की वैल्यू है वो है 21 मिलियन। उससे ज़्यादा बिटकॉइन आपको मार्केट में दिखेंगे ही नहीं और ना ही जनरेट होंगे। तो उसी हिसाब से नोट कैप हो जाएगी कि अगर उन्होंने बोला कि 20 लाख नोट बनेंगे तो 20 लाख नोट ही बनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। उसके बाद नोट्स की वैल्यू बढ़ेगी और उसकी प्राइस में इंक्रीज होगी। इस तरीके से नोट कैप डिसाइड करने वाले हैं। बाद में नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी डेस्क, मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च करने वाले, जो कि हमने बताया एक मार्केट प्लेस है। उसी हिसाब से सैंड बॉक्स मेटावर्स प्रोजेक्ट, तो ये सैंड बॉक्स के साथ कंबाइन होकर कुछ मेटावर्स प्रोजेक्ट करेंगे जिससे गेम लॉन्च होगी या तो फिर कुछ भी नया लॉन्च हो सकता है। अभी इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं है डिटेल में, तो हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद है ऑन ऑफ चेन इन्वेस्टमेंट। ऑन ऑफ चेन इन्वेस्टमेंट मतलब अभी भी ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दूसरी चेन्स में, जिससे प्रॉफिट आ रहा है और ट्रेजरी बढ़ रही है। तो आगे भी ये चेन्स में इन्वेस्ट करेंगे जिससे हमारी ट्रेजरी बढ़े और प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल हो सके और बहुत ज़्यादा सालों तक आगे चल सके। और आगे है मार्केटिंग कैंपेन। मार्केटिंग कैंपेन, ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे थोर प्रोजेक्ट की, जिससे थोर प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे ग्रोथ करे। उसके लिए मार्केटिंग करेंगे, इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देंगे और उनसे मार्केटिंग करवाएंगे और उनकी अलग अलग स्ट्रेटेजीज को अपनाएंगे। इससे ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल प्रोजेक्ट हो पाएगा। उसी हिसाब से आगे है पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप करेंगे दूसरे नोड प्रोजेक्ट के साथ, या तो फिर जिस हिसाब से इन्होंने जीओई को डिज़ाइन करने के लिए थर्ड पार्टी के साथ पार्टनरशिप की और गेम डिज़ाइन करने की कोशिश की, उसी तरीके से दूसरी चेन्स या फिर दूसरे नोड प्रोजेक्ट के साथ पार्टनरशिप करेंगे और आगे बढ़ के
ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल हो सके प्रोजेक्ट, उसके लिए काम करेंगे। तो इस हिसाब से बहुत सारी यूटिलिटीज और डेवलपमेंट होने वाला है। आने वाले 6 महीने में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है प्रोजेक्ट। अभी के लिए जो बियर मार्केट है उससे प्रोजेक्ट सस्टेनेबल हो रहा है। अगर बियर मार्केट में कोई भी प्रोजेक्ट डेड ना हो, वो चल जाए, तो इसका मतलब समझ लीजिए वो आगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है। तो ये बियर मार्केट शायद आगे और महीनों तक चले। अगर थोर तब तक सस्टेन कर पाया तो मतलब तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। आगे का टॉपिक है हमारा डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट थोर फाइनेंस। तो थोर फाइनेंस की डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हम इसके डिस्कॉर्ड चैनल पे आ जाते हैं। तो ये इनका टोकोनॉमिक्स है, जिसमें इन्होंने बताया कि थोर किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से आप परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जिससे आप सबको समझ में आए कि किस तरीके से हम आगे बताने वाले हैं। तो जैसे अगर आप थोर को परचेस करना चाहते हैं तो आपके पास एक मेटामास्क वॉलेट होना चाहिए। अगर आपको मेटामास्क वॉलेट किस तरीके से बनाते हैं वो नहीं पता है, तो आप ऊपर के वीडियो में जाके देख सकते हैं कि वो मेटामास्क को आप किस तरीके से बना सकते हैं और किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक आवेक्स नाम का टोकन है, जो आपके पास होना चाहिए मेटामास्क में, और उससे आप थोर को एक्सचेंज करके खरीद सकते हैं। तो उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अगर आप परचेस करना चाहते हैं, आपके पास मेटामास्क होना चाहिए। उसके बाद आप ट्रेडर जोई XYZ वेबसाइट पे जाके उसको परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? एक तो आप नोट बना सकते हैं, वो बाद में देखते हैं। दूसरा आप स्टेक कर सकते हैं। स्टेक में बहुत सारी यूटिलिटीज है। आप LP में जा सकते हैं, आप SSS में जा सकते हैं, और आप फार्मिंग कर सकते हैं, आप स्टेकिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप SSS में थोर को अर्न कर सकते हैं, आपको उसमें SSS में थोर को रखना है और वो आपको थोर अर्न करके देगा, तो आप उनको होल्ड कर सकते हैं। तो उनसे ज़्यादा अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको और ज़्यादा टोकन्स मिलेंगे थोर के। अगर आप उसको एक निकाल लेते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो वो आपके मेटामास्क में आ जाएगा। उसी हिसाब से हम LP में देखते हैं। LP में क्या होता है, आवेक्स और थोर दोनों आपको परचेस करना है। दोनों को परचेस करके 50-50 रखना है और उसको लिक्विडिटी पूल में डालना है। लिक्विडिटी पूल में डालने के बाद आपको जो भी ट्रांजेक्शन होगा ट्रेड जोई XYZ में, तो उसके ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, मतलब यानी कि थोर का टोकन मिलेगा और आवेक्स का टोकन भी मिलेगा। तो वो आप अर्न कर सकते हैं। उसी हिसाब से फार्मिंग और स्टेकिंग होती है, उसमें भी आप टोकन्स को अर्न कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको उसमें टोकन्स रखने हैं तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अगर आप उससे टोकन निकाल लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलेगी। तो उस हिसाब से आप आगे स्टेक कर सकते हैं, फार्म कर सकते हैं, या तो फिर लिक्विडिटी पूल में डाल सकते हैं। लेकिन हमें वो नहीं करना है, हमें नोट परचेस करना है। तो नोट के बारे में जानने के लिए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको थोर की ऐप पे आ जाना है, जो कि है app.thor.finance। उसको अपने मेटामास्क के साथ कनेक्ट करना है। मेटामास्क के साथ कनेक्ट करने के बाद आप आपके पास 4 ऑप्शन हो गए, जो कि एक है हेमिडियल, फ्रेया, थोर और ओडिन। ये चारों चार अलग अलग थोर के नोट्स है। उनमें से आप किसी को भी परचेस कर सकते हैं। उन सभी की अलग अलग प्राइस है। हेमिडियल की 1.250, फ्रेया की है 6.250, थोर नोड है उसकी प्राइस है 12.50, ओडिन है उसकी प्राइस है 78.125। तो इस हिसाब से आप 4 अलग अलग थोर नोट्स को परचेस कर सकते हैं। उसके हिसाब से डेली रिवॉर्ड्स भी है। अगर आप हेमिडियल को परचेस करते हैं तो 0.008 आपको थोर मिलेगा पर डे पर नोट। उसी हिसाब से फ्रेया 0.050 थोर पर नोड मिलेगा आपको। थोर नोड में आपको मिलेगा 0.144 पर नोड, और ओडिन में आपको मिलेगा 1.020 थोर पर नोड। तो इसी हिसाब से इन पे एक मेंटेनेंस फी भी है, जो कि हर नोड की अलग अलग है। तो इसके बारे में जानने के लिए हम आगे देखते हैं। ये जो मंथली मेंटेनेंस फी है वो चेंज होती है थोर की प्राइस के हिसाब से, और आगे जो बियर मार्केट या फिर बुल मार्केट आता है उसके हिसाब से। तो इसको अभी के लिए लाइटली लेते हैं। ये अपने आप चेंज होती रहती है। आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए उसके हिसाब से। तो आगे के जो डेली रिवॉर्ड्स है उसके साथ आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो जब से पहले अगर आपके पास रिवॉर्ड्स आता है तो उसके बाद आप उसको क्लेम कर सकते हैं, लेकिन क्लेम की प्रोसेस है। तो क्लेम की प्रोसेस को जानने के लिए हम पहले देख लेते हैं कि आप किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं। तो जो नोट्स है हमारे, वो नोट्स सारे अलग अलग टीयर्स में काम करते हैं। तो जो टायर सिस्टम है वो क्या है, अगर आप 0 से 7 दिन के बीच में अगर क्लेम करते हैं तो आपको सभी नोट्स पे 50% टैक्स देना पड़ेगा। उसी हिसाब से टायर 4 में 7 to 14 डेज के बीच में 40% टैक्स, टायर 3 में आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 14 से 21 दिन के बीच में है।
21 दिन से 28 दिन के बीच में आपको टायर 2 में जाएंगे, टायर 2 में आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, और 28 और उससे ज़्यादा दिन अगर होते हैं आपके पास तो आप टायर 1 में एंटर हो जाएंगे। हेमिडियल पे आपको 1% टैक्स देना पड़ेगा, फ्रेया पे आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, थोर पे 8% और ओडिन पे 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से इनकी टैक्स सिस्टम वर्क करती है। तो हम वापस से हमारे उसी पेज पे आ गए हैं जहाँ पे हम बात कर रहे थे। तो टैक्स सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अभी हम आगे जानते हैं, अगर आप क्लेम नहीं करना चाहते हैं, अगर आप वापस से उसी को कंपाउंड करना चाहते हैं, कंपाउंड करने के लिए बहुत सी मेथड्स है, तो उसके बारे में हम आगे जानते हैं। अगर आपने फ्रेया नोड लिया है या फिर आपने हेमिडेल लिया है, थोर लिया है, ओडिन लिया है, अगर आपके पास एक ही नोड अवेलेबल है तो आप उसी में आगे कंपाउंड कर सकते हैं। अगर आपने एग्जांपल के तौर पे ओडिन लिया है तो ओडिन में ही आप कंपाउंड कर सकते हैं। अगर आपने थोर लिया है तो थोर का जो आपका रिवॉर्ड मिलेगा वो रिवॉर्ड को आप थोर में ही कंपाउंड कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ एक नया एडवांटेज है, अगर आपके वॉलेट में चारों में से चारों चार नोड अवेलेबल है तो उसके बाद आप गोड मोड में एंटर हो जाएंगे। गोड मोड ऐसा है कि आपके जितने भी रिवॉर्ड्स आएंगे, हेमिडियल से आए, फ्रेया से आए, थोर से आए, ओडिन से आए, आप किसी में भी उसको कंपाउंड कर सकते हैं, जिससे आप जो नोट परचेस करना चाहते हैं वो नोट परचेस कर सके। उसी हिसाब से एक दूसरा एक मैकेनिज्म है, उसमें अगर आपके वॉलेट में 50% थोर की अमाउंट पड़ी हुई है, 50% आपके पास डी ऐप में रिवॉर्ड पड़े हुए हैं, तो वो दोनों का कंबाइन करके आप कोई भी एक नोट परचेस कर सकते हैं। एक दूसरा एक मैकेनिज्म है जो इन्होंने अभी डेवलप किया है। उसके हिसाब से हम आगे जानते हैं। तो टैक्स के बारे में तो हमने देख ही लिया है। तो आगे हम जानते हैं कि टैक्स का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। तो जो कि 60% जो टैक्स है वो पूरा का पूरा थोर का बाईबैक करने में यूज होता है। मतलब थोर टोकन को बाई करेंगे, उसको वापस से वॉलेट में डालेंगे जिससे सबको रिवॉर्ड्स मिल सके। उसी हिसाब से बाकी का जो 40% बचता है उसको लिक्विडिटी में ऐड करेंगे, जिससे लिक्विडिटी बड़ी बने और आगे हमारा सस्टेनेबल मॉडल जो है वो आगे बढ़ता रहे। और हमारे पास जो लिक्विडिटी बढ़ेगी और जो लिक्विडिटी है उसका हम इन्वेस्ट दूसरी दूसरी चेनों में करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और हमारी जो ट्रेजरी है वो बढ़े, जिससे हमारा जो सस्टेनेबल मॉडल है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग रन तक चल सके। तो इस हिसाब से हमने थोर के बारे में डिटेल में जान लिया। अभी हम एक ट्यूटोरियल करेंगे जिसमें हम बताएंगे आपको कि आप किस तरीके से नोट को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके मेटामास्क में आ जाना है। मेटामास्क में आपके पास आवेक्स टोकन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम थोर को एक्सचेंज करेंगे। उसके बाद हमको आ जाना है traderjoyxyz.com पे, जो कि अवेलेंस चेन का एक स्वैपिंग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। तो इसमें हम आ जाएंगे। इसमें आने के लिए अगर आपको कोई लिंक चाहिए होंगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले तो आप इनके डिस्कॉर्ड चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे थोर को परचेस करेंगे। आज मैं आपको यहाँ पे हेमिडियल नोट परचेस करके बताने वाला हूँ। तो जैसे कि पहले हम नोट की वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो वेबसाइट में मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे पास ऑलरेडी 4 नोट्स अवेलेबल है जो कि हेमिडियल के हैं। तो हेमिडियल के मेरे पास ऑलरेडी 4 नोट्स पड़े हुए हैं, हम पांचवा आज परचेस करेंगे। तो हम किस तरीके से डी ऐप को कनेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। तो मैं यहाँ पे डी ऐप को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने मेरी डी एप्स को और ट्रेडर जोई XYZ वेबसाइट को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो अभी हम सबसे पहले ट्रेडर जोई पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा वॉलेट कनेक्ट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ वॉलेट किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका वॉलेट सिलेक्ट करना है। वॉलेट जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरा मेटामास्क सिलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे ट्राई अगेन आ रहा है। अगर आपको ऐसा कोई एरर शो कर रहा है तो सिंपली आपको मेटामास्क में जाना है। मेटामास्क में जाके एक बार रिफ्रेश करना है। तो मेटामास्क में रिफ्रेश करने के बाद आपको मेटामास्क बता देगा कि आपका वॉलेट किसी के साथ कनेक्ट होने के लिए रेडी है। तो हम हमारे मेटामास्क वॉलेट को ट्रेडर जोई वेबसाइट के साथ अटैच करने वाले हैं। तो नेक्स्ट करके आपको सिर्फ कनेक्ट पे क्लिक करना है और आपका कनेक्टिंग और मेटामास्क वॉलेट आपका वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो गया। जैसे ही आपकी वेबसाइट मेटामास्क के साथ कनेक्ट होती है, उसमें जितने टोकन्स पड़े हुए उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वेबसाइट पे दिखा देंगी। तो जैसे कि मेरी आवेक्स टोकन यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे थोर टोकन परचेस करने वाला हूँ। तो थोर टोकन की मुझे अगर मैं
हेमिडियल परचेस करता हूँ तो मुझे 1.25 थोर चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1.25 थोर परचेस करने वाला हूँ। परचेस करने के लिए आपको सिंपली स्वेप पे क्लिक करना है, कंफर्म स्वेप करना है। तो आप स्वेप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा एक पॉपअप करके ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन आ जाएगा। तो आपको सिंपली ट्रांजैक्शन को कंफर्म करना है। जैसे आप ट्रांजैक्शन को कंफर्म करते हैं, जैसे ही ट्रांजैक्शन कंफर्म होता है, आपके पास थोर टोकन आ जाएंगे। तो हम हमारे मेटामास्क में जा लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो जैसे कि 1.3 और हमारे पास आ गए हैं। तो अब हम इसकी वेबसाइट पे जाते हैं। वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन में डिटेल में दी दी है नीचे, आप वहाँ पे जाके वेबसाइट में जा सकते हैं, या तो फिर आप डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद हम एक बार वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने वेबसाइट रिफ्रेश की, हमारे पास यहाँ पे एक पॉपअप आ गया हमारा वॉलेट कनेक्ट करने के लिए वेबसाइट के साथ। तो आपको नेक्स्ट क्लिक करना है और कनेक्ट को क्लिक करना है। कनेक्ट को क्लिक करने के बाद आप सीधा वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आपके पास वॉलेट में कितने थोर पड़े हुए हैं वो यहाँ पे आपको दिखा देंगे। तो जैसे कि मेरे पास 1.37 थोर पड़े हुए हैं। हमको एक हेमिडियल परचेस करना है। तो हेमिडियल परचेस करने के लिए आपके पास कितनी अमाउंट होनी चाहिए, 1.250 थोर होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे जाके सिंपली 4 में से जो नोट परचेस करना है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे उसका नाम देना है, जो भी नाम आप देना चाहते हैं। तो एच डॉट पुनीत XYZ मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है। और आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे एक ट्रांजेक्शन पॉपअप होगा, उसको आपसे सिंपली नीचे कंफर्म लिखा होगा, कंफर्म को क्लिक करना है। कंफर्म को क्लिक करने के बाद आपका ट्रांजेक्शन कंफर्म होगा। आपका ट्रांजेक्शन कंफर्म होने के बाद सीधा नोड आपके वॉलेट में आ जाएगा। तो जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है और जो मेरी वेबसाइट नोट के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी 4 नोट्स अवेलेबल थे, मैंने आपको पहले ही बताया। अभी मेरे पास 5वां जो मैंने एच डॉट पुनीत XYZ नाम दिया वो नोट मेरे पास आ गया है और उसने जनरेट करना चालू कर दिया है। तो 0.08 के हिसाब से मुझे डेली टोकन से प्रोवाइड करेगा थोर। तो इस हिसाब से आप थोर प्रोजेक्ट में नोट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हमने सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपको DeFi में अगर इंटरेस्ट है या फिर आपको वेब 3.0 में इन्वेस्ट करना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लोगों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।